दोस्तों, उड़ीसा के एक स्कूल में जब भी लंच टाइम होता था तो उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो और खूबसूरत मैडम ये दोनों लंच करने कमरे में पहुंच जाते थे। उसके बाद वहां पर लंच करते थे और उस दरमियान किसी भी बच्चे से वो मिलते नहीं थे, चाहे कितनी भी जरूरत हो, लेकिन वो लोग कमरे से बाहर नहीं आते थे। और कभी कभी क्या होता था कि जब लंच टाइम खत्म हो जाता था उसके कुछ देर बाद तक दरवाजा बंद रहता था। तो उसमें एक लड़का था, वो थोड़ा शातिर टाइप का था, उसको थोड़ा डाउट हो जाता है और वो सोचता है कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि वो सोचता था कि पहले तो ये लोग बाहर लंच कर लेते थे, लेकिन अब ये लोग अंदर क्यों लंच कर रहे हैं। उसके बाद एक दिन वह उस कमरे की खिड़की में एक छोटा सा छेद कर देता है। उसके बाद एक दिन जब वो दरवाजा बंद था तो खिड़की तक पहुंच जाता है और आंख लगाकर अंदर जब नजारा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपना आंख बंद कर लेता है क्योंकि वो सारे मर्यादाएं मैडम और उसके जो सर थे वो सारे मर्यादाएं तोड़ चुके थे। और फिर दोस्तों, ये बात अपने एक साथी दोस्त को जाकर वो बता देता है और धीरे धीरे कई लड़के उस खिड़की तक पहुंच जाते हैं और महीनों तक वह सारा कुछ देखते रहे। और फिर और दिन जो कुछ भी होता है बहुत ही मजेदार कहानी है। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो को और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए अपडेट हैं वो आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उड़ीसा के एक स्कूल जिसमें मात्र 30 से 35 बच्चे पढ़ते थे। 6 से 8 तक का वो स्कूल था और टीचर सिर्फ 2 थे। एक मेल टीचर जिनका नाम मदन होता है और एक फीमेल टीचर जिनका नाम रीना होता है। मदन की उम्र 50 साल की थी और रीना की उम्र 35 साल की थी। रीना किसी और स्कूल से ट्रांसफर होकर के इस स्कूल में आई थी। आए हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन जो मदन सर थे वो उनके दीवाने हो जाते हैं क्योंकि रीना जो है वो बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन समय गुजरता है, जो उनके बीच चल रहा था, उनके दिमाग में चल रहा था। धीरे धीरे एक दिन वह सफल हो जाते हैं और रीना से जो चाहते थे वो भी उसमें हाँ कर देती है, यानी कि दोनों लोगों का प्यार बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो मदन सर थे उनका और जो रीना मैम थी, दोनों का यानी कि घर वहां से काफी दूर था और उन दोनों का मिलन होना बड़ा ही मुश्किल था। मदन सर परेशान थे कि आखिर हम करें तो क्या करें, घर जा नहीं सकते, होटल में जा नहीं सकते, कहीं और ठिकाना नहीं है। तो उसके लिए वो सोचते हैं अब जो कुछ भी होना है वह इसी स्कूल में होगा और इस पे वो प्लान करने लगते हैं कि हम लोग की मुलाकात कैसे हो। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आता है कि मदन सर के दिमाग में आता है कि जो रिकॉर्ड रूम है क्यों ना हम उसी को खाली कराएं, उसी को साफ सफाई कराएं और उसी में हम लोग लंच करेंगे। उसके बाद जो वहाँ के बच्चे थे उनसे बोल करके उस रिकॉर्ड रूम में जो भी कबाड़ा था उसको साफ करा देते हैं। साफ कराने के बाद झाड़ू पोछा जो भी था एकदम रूम को फ्रेश करा देते हैं। जो दरवाजे टूटे फूटे थे उसको भी सही करा देते हैं, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्ड रूम ऐसा हो चुका था उसके दरवाजे टूट गए थे, कहीं खिड़की टूटी हुई थी। तो मदन सर उसको रिपेयर कराते हैं, उसको सही करा देते हैं और सही कराने के बाद फिर उसमें मदन सर एक चटाई लाते हैं, चटाई भी रख देते हैं, उसमें मेज और कुर्सी भी रख देते हैं ताकि हम लंच टाइम में यहाँ आकर के बातें करें, यहाँ पे बैठा करें। इसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। उसके बाद फिर मैडम भी तैयार हो जाती है। दोनों लोग जब लंच टाइम होता था तो दोनों लोग उसी रिकॉर्ड रूम में चले जाते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे। लेकिन 1-2 दिन जब गुजरता है तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो वहाँ पहुँचते हैं अपनी शिकायत लेकर के, क्योंकि आए दिन होता रहा है कि जब भी लंच टाइम होता था और कोई झगड़ा कर लिया या इस तरह की कोई अगर बातें आती थी तो मदन सर के पास जो स्टूडेंट थे वो पहुंचते थे और मदन सर उन लोगों को डांटते थे
कि ऐसी गलती न करो। लेकिन जब से वो दरवाजा बंद हो जाता है और जब वो लड़के वहां उस दरवाजे पे पहुंचते हैं तो मदन सर वहां से भगा देते हैं डांट कर, और कहते हैं कि देखो जो लंच टाइम है इसमें कोई नहीं आएगा, मैं सबको हिदायत दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई आता है लंच टाइम में तो उसकी पिटाई होगी। और उस लंच टाइम में फिर कोई बच्चा वहां पर नहीं जाता है। जब लंच टाइम खत्म होता है, लंच टाइम खत्म होने के बाद जब दरवाजा खुलता है तो कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि मैडम लंच कर रही हैं या सर लंच कर रहे हैं। उसमें एक जो सातिर टाइप का जो लड़का था वो सोचता है कि हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है, मैडम अभी लंच कर रही हैं, सर अभी लंच कर रहे हैं, और जब लंच टाइम था तो ये लोग क्या कर रहे थे। वो सोचने लगता है, फिर उस पर दिमाग लगाता है आखिर करे तो क्या करें। एक दो दिन जब ऐसे गुजरता है तो वो लड़का जाता है और उस जो रिकॉर्ड रूम था उसकी खिड़की में एक छोटा सा होल कर देता है। होल करने के बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर मैडम और सर इसमें लंच करते हैं तो हम अगले दिन देखते हैं कि आखिर कौन सा लंच हो रहा है और इतना टाइम क्यों लग रहा है। और सर ने सबको डांट कर भगा दिया है कि कोई लंच टाइम में शिकायत लेकर नहीं आएगा। ठीक अगले दिन मैडम और सर अपना टिफिन उठाते हैं और इस रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो लोग अंदर क्या कर रहे थे ये बाहर किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जो सातिर टाइप का जो लड़का था वो उस खिड़की पे पहुंच जाता है और जो छोटा सा होल किया था उस होल में वो अपना आंख लगाकर देखने लगता है। और जब उस खिड़की में वो झांकता है और जो अंदर नजारा देखता है कि मैडम और सर ने सारे मर्यादाएं तोड़ चुके हैं, जब ये नजारा वो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपना आंख बंद कर लेता है। बंद करने के बाद वहां से आता है और जा करके एक उसका फ्रेंड होता है, यानी कि एक उसका दोस्त होता है, उस दोस्त से ये बातें बताता है। बताने के बाद वो जो उसका फ्रेंड होता है वो भी अगले दिन उस खिड़की पे पहुंच जाता है कि आखिर देखे क्या हो रहा है, हम भी देखना चाहते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये बात फैल गई और उस खिड़की पे न जाने कितने लड़के उस खिड़की पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों ऐसे महीनों तक वो उस खिड़की पर जाते रहे और अंदर का नजारा देखते रहे। लेकिन एक दिन उस खिड़की में झांकने के लिए एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं देखूंगा, और वो सारी बातें जा करके मदन सर से बताता है कि सर फला नाम का लड़का जो है आपका जो रिकॉर्ड रूम है उसमें एक छोटा सा होल किया है खिड़की में, और वहां से वो रोज आपको देखता है कि अंदर आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब ये बात मदन सर सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये लड़का वहां तक पहुंचा कैसे, और जो अंदर जो कुछ भी होता है वो सर और मैडम ही जानते थे, अब ये तीसरा आदमी जान गया और न जाने कितने बच्चों को बताया होगा। उनके दिमाग में कई तरह के बातें चलने लगती है, दिमाग सन्न हो जाता है कि आखिर करे तो क्या करे। उसके बाद एक दिन उस लड़के को बुलाते हैं मदन सर, और बुलाने के बाद उससे पूछते हैं, पूछने के बाद उसको इतना मारते हैं कि वो भी वहां से पीटने के बाद वो घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी माँ से सारी बातें बताता है कि माँ स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा था और मैं वहां से देखा हूँ। उसके बाद जब मदन सर को ये बात पता चलती है तो मदन सर ने बहुत हमको मारा। उसके बाद उसकी जो माँ होती है वो अगले दिन स्कूल में पहुंच जाती है, और स्कूल में पहुंचने के बाद मदन सर से लड़ाई करने लगती है, बोलने लगती है, डांटने लगती है कि आप लोग ये स्कूल में क्या कर रहे हैं, आप लोग बच्चों को पढ़ाने आते हैं, और जो सही था और सही हमारे लड़के ने बताया। उसके बाद इस लड़के को आपने बेवजह मारा, क्यों मारा आपने। वहाँ पे इतना शोर शराबा होने लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वहाँ पहुँच जाते हैं। मैडम भी वहाँ कुर्सी पे बैठे अपना नज़र झुकाए हुई थी क्योंकि बात उनकी भी थी। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे ऐसे बात बढ़ जाती है। बात बढ़ने के बाद ये बात रीना के घर तक पहुँचती है। घर पे उसका पति जो है सरकारी नौकरी करता था। जब उसको ये बात पता चलती है तो वो अगले दिन उस स्कूल में पहुँचता है और उस स्कूल में मारा पीटी शुरू कर देता है मदन सर के साथ। दोस्तों जो मदन सर थे उनके 3 बच्चे थे, और जो रीना थी उसके भी 2 बच्चे थे। उसके बाद भी ये लोग जो है स्कूल के अंदर ऐसे कार्य कर रहे थे,
ऐसी हरकतें कर रहे थे। बात जब बढ़ जाती है, उसके बाद दोस्तों जो रीना का पति होता है, जब वो वहां मार रहा था मदन सर को, उसके बाद जो वहां रीना होती है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन करती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है सर, आप लोग ही आइए और यहाँ संभालिए। उसके बाद वो लोग वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो बातें जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों से पूछा जाता है जिन बच्चों ने ऐसा किया था। उस लड़के से पूछा जाता है जिसको मदन सर ने मारा था। जब उसकी माँ भी वहां थी तो वो सारा बात वो लड़का उन शिक्षा अधिकारियों से बताता है। बताने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैडम से पूछताछ की जाती है, मदन सर से पूछताछ की जाती है और उन लोगों को वहां पे डांटा जाता है। और वो लोग कहते हैं कि ये अनुशासनहीनता है जो आप लोग स्कूल के अंदर कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं लेकिन आप लोग तो ये रंगरलियां मना रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर वो उन अधिकारियों ने जो रीना मैडम थी उनका अलग जगह ट्रांसफर कर देता है और मदन सर का भी अलग ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि उस स्कूल में रहने के बाद मदन सर भी सोचते हैं कि अगर मैं स्कूल में रहा तो हमारी जो हरकतें थी, हमारा जो बात था, हर बच्चा जानता है वो कैसे अपना सिर उठाते और कैसे उन लोगों से बातें करते। इसलिए वो भी कहते हैं कि सर हमारा भी ट्रांसफर कहीं कर दीजिए। उसके बाद उनका भी ऐसे ट्रांसफर होता है। दोस्तों धीरे धीरे इस मामला को सलटाया जाता है और उसके बाद फिर से वो स्कूल उसी तरह चलने लगता है। बच्चे फिर पढ़ने आते हैं और अपना पढ़ाई करके घर जाते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को लगता है कि जो स्कूल के अंदर हुआ वो गलत था या सही था? क्या वो जो टीचर थे वो सही थे या गलत थे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।